हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेग्नेंट लेडी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समुंदर के बीचों बीच फंस जाती है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में फ्यूचर को दिखाया जाता है जहाँ ग्लोबल क्राइसिस आ चुके हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण फूड की कमी हो जाती है। अलग अलग देशों की सरकारें इस मुसीबत से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती हैं। ज्यादातर सरकारें बहुत ही खौफनाक काम कर रही होती हैं। वो अपने देश के लोगों को मार के पॉपुलेशन कम कर रही होती हैं, क्योंकि जितने कम लोग उतना कम रिसोर्सेज का यूज। इन्हीं देशों में स्पेन भी एक होता है जो अपने लोगों को मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक कार के रेडियो में बताया जा रहा होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने प्रेग्नेंट औरतों को मारने का फैसला किया है। फिर हम कहानी के मुख्य किरदार निको और मिया को देखते हैं जो कि स्पेन से बच के आयरलैंड जाने के लिए इल्लीगल रास्ता चूज करते हैं, जिसमें ये एक कार्गो शिप के जरिए आयरलैंड जाएंगे। कार्गो शिप से जाने के लिए निको और मिया ने अपना सारा पैसा दांव पर लगा दिया होता है। फिर स्मगलर इन्हें शिप में बिठा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया प्रेग्नेंट है और ये भी कि इनकी एक बेटी थी उमा। जब क्राइसिस शुरू हुआ तो सिर्फ निको ही घर से बाहर खाने पीने का सामान लेने जाया करता था। मिया उमा के साथ घर रहती थी, लेकिन उमा जल्दी ही घर रह के बोर होने लग गई थी। फिर एक दिन वो मिया की परमिशन लेके बाहर खेलने चली जाती है। उस दिन के बाद उमा कभी वापस नहीं आ पाई, क्योंकि सरकार के कलिंदों ने उमा को मार डाला था। इस बात का मिया को आज तक अफसोस है। फिर थोड़े टाइम बाद ट्रक कंटेनर को लेकर चल पड़ता है। मिया देखती है कि उसकी पॉकेट में एक चॉकलेट है। निको कहता है कि जब वो आयरलैंड पहुंच जाएंगे तो वो इसे खा के सेलिब्रेट करेंगे। दोस्तों, निको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो इतने बुरे समय में भी पॉजिटिव ही रहता है और मिया को हौसला देते हुए कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, उसे उस पर बहुत प्राउड है। फिर निको मिया को कहता है कि होने वाली बच्ची का नाम हम नोआ रखेंगे, लेकिन मिया एक लड़के के होने की प्रेयर कर रही होती है। मिया फिर निको को बताती है कि हमारे बच्चे ने 2 दिन से कोई मूवमेंट नहीं की है, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन निको कहता है कि ऐसे मत सोचो, सब ठीक होगा। फिर अचानक से ट्रक रुकता है। कंटेनर में बैठे लोग डर जाते हैं। निको दरवाजे के पास जाता है। कंटेनर का दरवाजा खुलते ही बाहर से लोग कंटेनर में आने लगते हैं, लेकिन इतने लोग कंटेनर में आ नहीं सकते थे, जिसकी वजह से स्मगलर्स आधे लोगों को दूसरे ट्रक में जाने को कहते हैं। बदकिस्मती से निको धक्के खाने की वजह से कंटेनर से बाहर आ गया होता है। निको स्मगलर्स को कहता है कि वो इसी कंटेनर में था, लेकिन स्मगलर्स उसकी एक नहीं सुनते और उसे दूसरे कंटेनर में भेज देते हैं। ये देख के बेचारी मिया बहुत रोती है। वो डरी भी होती है। निको फिर मिया को फोन करता है और उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि ये दोनों कंटेनर्स एक ही टाइम पे आयरलैंड पहुंचेंगे, तुम चिंता मत करो, हम वहां इकट्ठे हो जाएंगे। मिया के कंटेनर में होल होते हैं, जिनसे वो देखती है कि निको के शिप का नाम 107 है। फिर ट्रक शहर से होके गुजरते हैं, जहां होल्स में से मिया देखती है कि कैसे आर्मी प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को मार रही है। फिर हम देखते हैं कि मिया के कंटेनर का नाम नोवेयर है, जो कि मूवी का टाइटल भी है। फिर ट्रक शहर के चेक पोस्ट पर पहुंचता है। नोवा का कंटेनर 107 भी वहां पहुंच चुका होता है। फिर वहां एक आर्मी जनरल ट्रक वाले को रोकता है और उसे ट्रक का कंटेनर खोलने को कहता है। जनरल देखता है कि कंटेनर अंदर से बिल्कुल खाली है। असल में दोस्तों, मिया और बाकी पैसेंजर्स कंटेनर में बने एक छोटे से कमरे में छिपे होते हैं और आगे सिर्फ 2 डब्बे ही छोड़े होते हैं। लेकिन जनरल इतना बेवकूफ नहीं होता। शक्ल से ही हरामी दिखने वाला जनरल कंटेनर को बाहर से देखता है, जो कि उसे बड़ा लगता है, लेकिन अंदर स्पेस उसे कम लग रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने एक फौजी को कंटेनर के अंदर से गोली चलाने को कहता है। फौजी के गोली चलाते ही गोली कंटेनर के बहुत आगे से बाहर आती है, जिससे जनरल समझ जाता है कि कंटेनर में इल्लीगल वे से लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। अंदर मिया भी समझ चुकी होती है कि अब वो सभी मरने वाले हैं। फिर जनरल अंदर आके ऊंची आवाज में कहता है कि वो किसी का बुरा नहीं करेगा, बुरा सिर्फ ये ड्राइवर करेगा जो तुम्हें कहीं गलत जगह लेके जा रहा है। जनरल कहता है कि सभी बाहर आ जाओ, वो उन्हें मारेगा नहीं। दोस्तों, अपनी जान किसको प्यारी नहीं होती। फिर एक लड़की दीवार हटा के बाहर आने लगती है, लेकिन मिया समझ चुकी होती है कि अब गोलियां चलने वाली हैं। वो जल्दी से वहां रखे बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है और बाकियों को भी ऊपर आने को कहती है, लेकिन देर हो जाती है। जिस लड़की ने दीवार को हटाया था, जनरल उसके माथे में गोली मार के उसे मार डालता है।
फिर वहां अंधाधुंध गोलियों की बरसात होती है, जिससे नोवेयर कंटेनर के सारे यात्री मारे जाते हैं। मिया बॉक्स पर चढ़ी होने के कारण बच जाती है। जनरल देखता है कि एक छोटा बच्चा बच गया है, लेकिन जनरल उसे भी गोली मार डालता है। मिया बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालती है। फिर जनरल कंटेनर को साफ करके सारे सबूत मिटा देता है। जनरल और उसके फौजियों के जाने के बाद मिया समझ चुकी थी कि अब निको के कंटेनर की बारी है, जिसकी वजह से मिया निको को वॉइस मैसेज करती है कि उनकी जान खतरे में है, उसे किसी तरह बचना होगा। इसके बाद मिया का कंटेनर आयरलैंड जाने वाली शिप में लोड हो जाता है। मिया को लग रहा होता है कि अब वो शिप के जरिए आयरलैंड पहुंच ही जाएगी, लेकिन निको से बिछड़ना तो मिया की प्रॉब्लम्स की शुरुआत थी। मिया फिर अपने सेल फोन से निको को कॉल करती है, लेकिन निको पिक नहीं कर पाता। फिर मिया निको को दोबारा वॉइस मैसेज करके बताती है कि उसका शिप आयरलैंड के लिए चल पड़ा है। मिया को कंटेनर में एक बैग मिलता है, जिसमें एक ड्रिल, एक छोटा फोन, एक पानी की बोतल और एक ग्लोइंग स्टिक होती है। मिया थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो सो जाती है, लेकिन जल्दी ही जहाज के हिलने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। मिया कंटेनर के होल से देखती है कि जहाज एक तूफान में फंस चुका है। मिया को शिप के वर्कर्स की आवाज सुनाई देती है। वो हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। फिर देखते ही देखते मिया का कंटेनर पानी में गिर जाता है। गिरने के कारण मिया बेहोश हो जाती है। जब मिया को होश आती है तो वो देखती है कि होल्स की वजह से कंटेनर में पानी भर चुका है, लेकिन अभी पानी इतना ज्यादा नहीं होता। मिया कंटेनर के दूसरे होल से देखती है कि और भी कंटेनर समुद्र में गिर चुके हैं, लेकिन जहाज का वहां कोई नामो निशान नहीं था। मिया एक बार फिर से निको को कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन मिया के सेल फोन की डिस्प्ले टूट चुकी होती है, जिसकी वजह से वो निको को कॉल नहीं कर पाती। फिर मिया बैग वाले छोटे फोन को ऑन करती है, लेकिन उस फोन में सिम लॉक लगा होता है, जिसकी वजह से मिया एक हिसाब से अब कंटेनर में ट्रैप होके रह गई थी। मिया को फिर बुरे बुरे ख्याल आने शुरू होते हैं, जैसे कि निको अभी तक मर चुका होगा, इसीलिए उसका फोन नहीं आया, और अगर किसी तरह बच गया होगा तो फिर भी अब वो मिया को इस बड़े समुंदर में ढूंढ नहीं पाएगा। मिया को उसके जिंदा रहने के सारे दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी मिया का एक सहारा होता है, उसका बच्चा जिसने अभी जन्म लेना था। मिया सोचती है कि उसे किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचाने के लिए इस बुरे वक्त से लड़ना होगा। फिर मिया अपने आप को पहले संभालती है, फिर वो एक एक करके सारे बॉक्स खोलना शुरू करती है, लेकिन एक बॉक्स में मिया को टपरवेयर बॉक्स मिलते हैं, दूसरे में से हुडी, जिसमें से एक को वो पहन लेती है, तीसरे में एलईडी टीवी और चौथे में ईयरफोन्स मिलते हैं। मिया को लग रहा था कि ये सारा सामान उसके किसी काम का नहीं है, लेकिन आगे चल के इसी सामान के साथ मिया अपने आप को जिंदा रखने वाली थी। फिर वहां मिया को एक मल्टी टूल नाइफ मिलता है, जो कि उसके बहुत काम आने वाला था। पांचवें बॉक्स में वोडका होती है और आखिरी बॉक्स कंटेनर के ऊपर लटक रहा था, जिसकी वजह से मिया उसे छोड़ देती है। फिर पानी को रोकने के लिए मिया वहां पड़ी डक्ट टेप से होल्स को बंद करती है। ये सब करने के बाद मिया अपनी फैमिली फोटोज देखने लगती है, लेकिन तभी उसे बाहर से कई सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिया देखती है कि वो कंटेनर 107 है, जिसमें निको था। वो कंटेनर लोगों से भरा होने के कारण भारी होके डूब रहा था। फिर मिया के सामने ही कंटेनर नंबर 107 पानी में डूब जाता है। मिया कुछ भी कर नहीं पाती। अपने सामने निको के कंटेनर को डूबता देख मिया बहुत ज्यादा रोती है। अब उसे पक्का हो गया था कि निको कंटेनर में डूब के मर गया होगा। सदमे में आके मिया अपनी भी जान लेने लगती है, लेकिन तभी मिया के पेट में बच्चा लात मारता है। बच्चे ने आज पूरे 3 दिनों बाद कोई हलचल की थी। मिया समझ जाती है कि उसका बच्चा अभी जिंदा है। अपने बच्चे के लिए अब उसे जीना होगा। फिर मिया लेट जाती है, लेकिन तभी बाहर से एक व्हेल की आवाज आती है, जो कि कंटेनर से टकराती है, जिससे कंटेनर में हलचल होती है और कंटेनर के ऊपर चिपका हुआ बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें ढेर सारी डक्स होती हैं। डक्स के गिरते ही कंटेनर भारी होने लगता है, जिससे उसमें बहुत तेजी से पानी भरने लग जाता है। थोड़े ही समय में कंटेनर पूरा भर जाता है और मिया डूब जाती है, लेकिन तभी मिया को होश आती है। पता चलता है कि मिया एक डरावना सपना देख रही थी। फिर मिया देखती है कि उसने जो टेप से होल बंद किए थे, उनमें से पानी अंदर आना शुरू हो गया है। फिर मिया लटक रहे बॉक्स को नीचे उतारती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इसमें कोई काम की चीज होगी, लेकिन इस बॉक्स में भी सिर्फ टपरवेयर बॉक्स ही होते हैं, जिन्हें देख के मिया निराश हो जाती है।
लेकिन जब मिया ने छोटे बॉक्सेस को देखा तो उनमें से उसने रबर निकाल के कंटेनर के होल्स में डाल दी थी, जिससे पानी अंदर आना बंद हो जाता है। अब मिया को कंटेनर में पड़ी चीजों को यूज करने का आइडिया आता है। फिर एक बॉक्स में से वो पाइप की हेल्प से कंटेनर में से पानी को बाहर निकालती है। फिर वो बॉक्सेस को अलग अलग जगह फिक्स करके कंटेनर का बैलेंस बनाती है। फिर कंटेनर में एक लेवल पर वो लिमिट मार्क लगाती है, जहां तक अगर पानी आ गया तो वो सह सकती है। और हर दिन पानी के लेवल को मेजर करते रहने के लिए उसने वहां पर भी एक मार्क लगाना शुरू किया। इसके बाद उसने एक बैग खाली किया, जिसमें से उसे एक ब्रेड मिला, एक लाइटर और एक टॉर्च। मिया ने अपने खराब सेल फोन से सिम निकाल के छोटे फोन में डाल ली होती है। तभी उसे एक कॉल आती है। मिया फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि फोन निको का है। मिया को विश्वास नहीं हो रहा होता कि निको अभी जिंदा है। निको मिया को फिर बताता है कि स्मगलर ने उसे पहले ही ट्रक से नीचे उतार दिया था, जिसकी वजह से वो कभी शिप पर नहीं आ पाया। फिर मिया बताती है कि वो समुद्र में फंस चुकी है और अपनी हालत निको को बताती है। निको यहाँ भी मिया को दिलासा देते हुए कहता है कि वो थोड़ी और देर वेट कर ले, क्योंकि वो उसे बचाने जरूर आएगा। फिर फोन कट जाता है। निको से बात करके मिया को बहुत अच्छा फील होता है। फिर मिया को जो ब्रेड मिली थी उसे वो खाती है और थोड़ा पानी पीती है। रात में मिया नोटिस करती है कि समुद्र में तूफान आ रहा है। रहने लगती है, लेकिन खाना लिमिटेड होने के कारण मिया एडजस्ट करती है। फिर मिया कंटेनर की छत को किसी तरह खोलने की सोचती है। उसके पास एक ड्रिल होती है, जिसकी हेल्प से वो स्क्वायर शेप में एक एक करके होल करती है। लेकिन ड्रिल करना इतना आसान नहीं था। ड्रिल की आवाज से नोआ बार बार रोए जा रही थी। फिर ऐसे ही अगले दिन मिया ऑलमोस्ट छत को खोल चुकी होती है, लेकिन आखिर में ड्रिल साथ छोड़ जाती है। उसकी बैटरी लो हो जाती है। छत पूरी तरह से खुल नहीं पाती। अब मिया सोचती है कि वो क्या करे, ऐसे तो वो कंटेनर में मर जाएगी। फिर वो छोटे फोन से सिम को दोबारा अपने टूटे फोन में डालती है, लेकिन डिस्प्ले टूटी होने के कारण इससे कोई हेल्प नहीं होती। ये देख के मिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ में चाकू आता है, जिसकी हेल्प से फिर मिया छत को खोलना शुरू करती है। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन करना तो था ही। फिर रात मिया को बहुत भूख लगती है, लेकिन खाने को अब कुछ नहीं बचा था, जिसकी वजह से उसे अपना स्टोर किया हुआ प्लेसेंटा खाना पड़ता है। फिर रात वेल दोबारा आके कंटेनर को हिलाने लगती है। मिया देखती है कि ऐसे तो नोआ को भी चोट लग सकती है, जिसकी वजह से वो शोर मचाने लगती है। फिर वेल वहां से चली जाती है। अगले दिन मिया नाइफ से दोबारा छत को पाड़ना शुरू करती है, लेकिन चाकू भी एक जगह आके टूट जाता है। मिया ये देख के निराश होके नीचे बैठ जाती है। उसके पास पीने को पानी तक नहीं होता। फिर वो कंटेनर के ऊपर इवेपोरेट हुए पानी को अपनी टंग के साथ चाटती है, लेकिन बाद में वो उल्टी कर देती है। इसके बाद प्यासी मिया को चीजें दिखाई देने लगती हैं और उसे उमा फिर नीको दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़े ही समय में मिया को होश आ जाती है। असल में छत से पानी बह रहा था। मिया देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और उसके द्वारा किए होल से बारिश का पानी नीचे आ रहा है। मिया जल्दी छोटे बॉक्सेस में पानी भर लेती है। फिर मिया को आइडिया आता है और वो एक स्ट्रैप की हेल्प से छत को जोर लगा के एक साइड से खोलती है। फिर सूरज की किरणें पड़ने से उसकी मरी हुई उम्मीदें जाग जाती हैं। फिर मिया नोवा को लेकर कंटेनर से बाहर आती है, जहां वो देखती है कि दूर दूर तक समंदर ही समंदर फैला हुआ है। फिर मिया देखती है कि नोवा की गंदी नैपी फेंकने पर मछलियां पानी में इकट्ठी हो रही हैं। मिया बहुत ट्राई करती है उन्हें पकड़ने की, लेकिन उसके पास जाल नहीं होता, जिसकी वजह से वो नाकामयाब रहती है। फिर मिया कंटेनर पर लेट जाती है। फिर वो आसमान में उड़ते एक जहाज को देखती है। वो जल्दी कंटेनर में आती है और टीवी की स्क्रीन तोड़ के एक कांच का पीस लेकर ऊपर आ रही होती है कि तभी
उसकी कंटेनर की छत से लगकर पूरी थाई फट जाती है। बड़ी मुश्किल से मिया खड़ी होती है और शीशे की हेल्प से जहाज को सिग्नल देने की ट्राई करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। मिया देखती है कि उसकी थाई से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, जिसके कारण वो जल्दी टीवी की मदरबोर्ड से वायर निकालती है और उससे थाई पर टांके लगाती है। ये सब करते समय मिया के काम आई वोडका। इसके बाद मिया मछलियों को पकड़ने के लिए हेडफोन्स की हेल्प से एक जाल बनाती है, जिसे वो अगले दिन पानी में फेंकती है और कई मछलियों को वो पकड़ लेती है। पकड़ी हुई मछलियों को मिया कच्चा ही खा जाती है। अब मिया दोबारा से कंटेनर से पानी बाहर निकालने लग जाती है और कुछ मछलियों को आगे खाने के लिए बॉक्सेस में स्टोर कर लेती है। फिर मिया हेल्प लिख के पर्चियों को टपरवेयर बॉक्सेस में डाल के पानी में फेंक देती है, ताकि कोई ना कोई बॉक्सेस को देख के उसे बचाने आ जाए। मिया अभी भी निको के फोन की वेट कर रही होती है। एक दिन मिया देखती है कि नोवा को ठंड के कारण बुखार हो रहा है। फिर वो रात एक बोतल में वोडका की हेल्प से आग जलाती है, जिससे नोवा बेटर फील करती है। उसी रात मिया को कंटेनर के बाहर से किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। देखने के लिए मिया कंटेनर के ऊपर चढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये बस एक छोटा बॉक्स था। तभी मिया को निको की कॉल आती है। मिया बड़ी मुश्किल से निको की कॉल पिक करती है। मिया को उम्मीद होती है कि निको ने पक्का उसे बचाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा, लेकिन निको मिया को कहता है कि उसे अब अपनी हेल्प खुद से करनी होगी, क्योंकि आर्मी ने उसे गोली मार दी है। निको बताता है कि उसका खून बहुत बह चुका है और अब उसके पास टाइम बहुत कम है। वो बस अपने आखिरी टाइम में मिया से एक बार बात करना चाहता था। मिया बहुत रोती है। वो निको को बताती है कि मैंने नोवा को जन्म दिया है। ये सुन के निको और भी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को अब देख भी नहीं सकता था। फिर निको मिया को हर बार की तरह हिम्मत देता है। तभी लाइन कट हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि निको मर गया है। ये सब होने के बाद मिया बिल्कुल हार चुकी थी। वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मिया नोवा की तरफ देखती है और रियलाइज करती है कि उसे नोवा के लिए जीना होगा। अब 26 दिन बीत चुके होते हैं। पानी लिमिट क्रॉस कर चुका था, जिसकी वजह से मिया नोवा के साथ कंटेनर के ऊपर शिफ्ट कर चुकी थी। मिया एक दिन राफ्ट बना रही होती है, तभी उनके कंटेनर पर एक सीगल आके बैठती है। मिया उसे देख के खुश हो जाती है। सीगल दोस्तों समुद्र के किनारे पर ज्यादा पाए जाते हैं। मिया समझ जाती है कि वो तट के बहुत करीब हैं, लेकिन तभी कंटेनर में जल्दी से पानी भरने लगता है। मिया देखती है कि एक होल से टेप उतर चुकी है, जिसे ठीक करने वो तुरंत नीचे जाती है, लेकिन ये करते करते मिया का पैर एक जगह फंस जाता है। कंटेनर भी अब डूब गया होता है, लेकिन किसी तरह मिया अपने पैर छुड़वा के पानी से बाहर आती है। लेकिन अंधेरे में नोवा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मिया की यहाँ एक व्हेल हेल्प करती है। वो नोवा के बॉक्स पर पानी मारती है, जिससे मिया समझ जाती है कि नोवा कहाँ है। फिर मिया नोवा के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। मिया नोवा को शुक्रिया करती है, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से मिया आज जिंदा थी, नहीं तो उसने कब का खुद को मार लेना था। फिर दिखाया जाता है कि एक मछुआरा फैमिली समुद्र में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वहां वो सीगल्स को उड़ते हुए देखते हैं। फिर वो जब उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें नोवा मिलती है। मछुआरे हैरान हो जाते हैं कि बीच समुद्र में ये बच्ची यहाँ कैसे आ गई। लेकिन तभी वो देखते हैं कि नोवा के बॉक्स के साथ एक हेडफोन की रस्सी भी बनी हुई है, जिसे वो जब खींचते हैं तो उन्हें मिया मिलती है, जो कि पानी में डूब चुकी होती है। मछुआरे मिया को सीपीआर देते हैं, लेकिन मिया को होश नहीं आती। लेकिन मिया इतना सब होने के बाद इतनी आसानी से मरने वाली नहीं थी। दोबारा सीपीआर देने पर मिया को होश आ जाती है। उसे आयरलैंड के मछुआरों ने बचाया होता है। वो मिया को कहते हैं कि चिंता मत करो, तुम यहाँ सेफ हो। मिया नोवा को गले लगाती है और ऐसे दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसी ही और मोटिवेशन मूवीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।